दोस्तों नमस्ते। मैं हूं जोगेश्वर रॉय और आज हम एक बहुत ही खास यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह यात्रा समय की है, भविष्य की है। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आज से 10-12 साल बाद यानी 2035 में हमारा भारत कैसा दिखेगा? क्या वो गलियां, वो शहर, वो तकनीक, वो अवसर वैसे ही होंगे जैसे आज हैं? आज हम सिर्फ कल्पना नहीं करेंगे बल्कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स, गहरे विश्लेषण और दुनिया भर के ट्रेंड्स के आधार पर भविष्य के भारत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है दोस्तों, ये हमारे और आपके सपनों की कहानी है, हमारे देश की आत्मा की कहानी है। भारत का भविष्य 2035 तक कैसा होगा? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा का नहीं बल्कि हमारी आशाओं और हमारी जिम्मेदारियों का भी है। अगले 10 सालों में भारत किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तरक्की कर सकता है? क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक होंगे? क्या हमारी युवा पीढ़ी इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम अर्थव्यवस्था से लेकर तकनीक तक और शिक्षा से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका तक हर पहलू को गहराई से समझेंगे। ये एक सफर है भविष्य में झांकने का और ये समझने का कि हम सब मिलकर इस सुनहरे भविष्य को कैसे हकीकत में बदल सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम टाइम मशीन में बैठने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियान हमारे देश की तस्वीर बदल रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G की क्रांति हर भारतीय के जीवन को छूने वाली है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक अनुभव है, एक प्रेरणा है। चलिए साथ मिलकर देखते हैं 2035 के भारत का वो सपना जो हकीकत बनने की राह पर है। यह है भारत के भविष्य की एक उज्जवल और परिवर्तनकारी यात्रा। दोस्तों, जब हम भविष्य की बात करते हैं तो सबसे पहले तस्वीर आती है आर्थिक मजबूती की। पैसा, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, ये शब्द सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये हमारी और आपकी जेब, हमारे परिवार के भविष्य और देश की ताकत को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। 2035 तक दुनिया भर के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और थिंक टैंक्स एक बात पर सहमत हैं। भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि दुनिया की एक महाशक्ति बनने की राह पर है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। यह कोई सपना नहीं है, यह एक ठोस अनुमान है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2035 तक भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद $10 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को पार कर सकता है। आज यह आंकड़ा लगभग $3.5 ट्रिलियन है। इसका मतलब है हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 3 गुना बढ़ जाएगा। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है ज्यादा नौकरियां, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें, बेहतर अस्पताल और हर भारतीय के लिए बेहतर जीवन स्तर। ये वो नींव है जिस पर एक विकसित राष्ट्र का महल खड़े-ढा होता है। इस विशाल आर्थिक छलांग के पीछे कुछ बहुत बड़े कारण हैं, कुछ शक्तिशाली इंजन हैं जो इस ट्रेन को खींच रहे हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है मेक इन इंडिया अभियान। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक आंदोलन है। इसका मकसद है भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल से लेकर सैमसंग तक भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं। इससे न केवल विदेशी निवेश आ रहा है बल्कि हमारे युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सोचिए, 2035 में जब आप कोई फोन या कार खरीदें तो उस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा हो और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स में से एक हो। यही मेक इन इंडिया का असली लक्ष्य है। ये सिर्फ सामान बनाना नहीं है, ये देश का स्वाभिमान बनाना है। ये भारत को आयात पर निर्भर देश से एक निर्यातक देश में बदलने की क्रांति है। जब हम खुद चीजें बनाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी होगी। दूसरा बड़ा इंजन है डिजिटल इंडिया। इस क्रांति ने तो हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया है। एक छोटे से गांव में बैठा किसान भी आज अपने फोन से मौसम की जानकारी ले सकता है, अपनी फसल का दाम पता कर सकता है। यूपीआई ने तो जैसे पैसों के लेन देन की परिभाषा ही बदल दी है। 2035 तक यह डिजिटल क्रांति और भी गहरी होगी। हर गांव, हर घर तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। सरकार की हर योजना, हर सुविधा सीधे आपके मोबाइल पर उपलब्ध होगी। यह डिजिटल हाईवे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सुपरचार्जर की तरह काम करेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और सरकारी काम तेजी से होंगे। छोटे छोटे शहरों में बैठे युवा भी अपने स्टार्टअप्स को दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। यह एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जहां अवसर किसी शहर या किसी वर्ग तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि हर भारतीय के लिए उपलब्ध होंगे।
यही डिजिटल इंडिया की असली ताकत है। इन योजनाओं के साथ साथ भारत का विशाल घरेलू बाजार भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हमारी 140 करोड़ की आबादी सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। जब इतने सारे लोग सामान खरीदते हैं, सेवाएं इस्तेमाल करते हैं, तो अर्थव्यवस्था का पहिया अपने आप तेजी से घूमता है। 2035 तक भारत का मध्यम वर्ग 80 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। ये वो लोग होंगे जिनके पास खर्च करने की क्षमता होगी, जो बेहतर जीवन की आकांक्षा रखेंगे। यह विशाल मध्यम वर्ग न केवल भारतीय कंपनियों के लिए बल्कि विदेशी कंपनियों के लिए भी एक बहुत बड़ा आकर्षण होगा। वे भारत में निवेश करेंगे, यहां प्रोडक्ट्स बनाएंगे और यहीं बेचेंगे। इससे एक ऐसा चक्र शुरू होगा जो लगातार विकास को गति देगा। ज्यादा मांग, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा रोजगार और फिर ज्यादा मांग। यह आर्थिक विकास का एक सुनहरा चक्र है जो भारत को 2035 तक एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। दोस्तों, अगर अर्थव्यवस्था भारत के भविष्य का शरीर है तो टेक्नोलॉजी उसकी आत्मा होगी। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। और 2035 का भारत इस तकनीकी क्रांति का सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं बल्कि एक लीडर होगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 5G और 6G और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। ये शब्द सुनने में भले ही जटिल लगे, लेकिन इनका असर हर भारतीय की जिंदगी पर पीढ़ी ढेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI को ही लीजिए। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, यह हकीकत बन रहा है। 2035 में AI हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरह बदल देगा। डॉक्टर AI की मदद से बीमारियों का पता जल्दी और ज्यादा सटीकता से लगा पाएंगे। किसानों को AI बताएगा कि कौन सी फसल उगानी है, कब सिंचाई करनी है। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर एजुकेशन तक AI हर जगह हमारी मदद करेगा, हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाएगा। भारत अपने सॉफ्टवेयर टैलेंट के दम पर AI के क्षेत्र में एक ग्लोबल हब बन सकता है। और फिर बात आती है कनेक्टिविटी की। आज हम 5G की बात कर रहे हैं, लेकिन 2035 तक 6G की चर्चा शुरू हो चुकी होगी। ये सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होगा। आपकी कार खुद ब खुद चलेगी, आपका घर स्मार्ट होगा और डॉक्टर हजारों मील दूर बैठकर भी रोबोटिक आर्म्स की मदद से आपका ऑपरेशन कर सकेगा। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स का युग होगा और भारत इस क्रांति के केंद्र में होगा। इस तकनीकी क्रांति का सबसे बड़ा सबूत है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। आज बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप हब्स में गिने जाते हैं। हमारे युवा जिनके पास कमाल के आइडियाज हैं, अब नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। 2035 तक यह इकोसिस्टम और भी कई गुना बढ़ा हो जाएगा। छोटे छोटे शहरों से भी नए नए यूनिकॉर्न्स निकलेंगे। ये स्टार्टअप्स हमारी रोजमर्रा की समस्याओं के लिए इनोवेटिव समाधान लेकर आएंगे। चाहे वो ऑनलाइन ग्रोसरी हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो या फिर फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसमें भारत आज दुनिया का लीडर है। हमारे डिजिटल पेमेंट्स जैसे UPI ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 2035 तक भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम और भी सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा। शायद तब हमें कैश या कार्ड की जरूरत ही न पड़ेगी, सब कुछ हमारे फोन या बायोमेट्रिक्स से हो जाएगा। रोबोटिक्स एक और ऐसा क्षेत्र है जहां भारत बड़े डेढ़ी छलांग लगाने वाला है। 2035 में रोबोट्स सिर्फ फैक्ट्रियों में ही नहीं बल्कि हमारे घरों, अस्पतालों और स्कूलों में भी दिखाई देंगे। वे खतरनाक कामों में इंसानों की मदद करेंगे, बुजुर्गों की देखभाल करेंगे और बच्चों को नए नए तरीकों से पढ़ाएंगे। इससे इंसानों की नौकरियां खत्म नहीं होंगी बल्कि नए तरह के काम पैदा होंगे, जैसे रोबोट्स को डिजाइन करना, उन्हें मेंटेन करना, उन्हें ऑपरेट करना। और अंत में क्वांटम कंप्यूटिंग, ये टेक्नोलॉजी का भविष्य है। आज के सुपर कंप्यूटर जिस काम को करने में हजारों साल लगा देंगे, क्वांटम कंप्यूटर उसे कुछ सेकंड्स में कर सकता है। यह दवाइयों की खोज, मटेरियल साइंस और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है। भारत सरकार और हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहे हैं ताकि 2035 तक हम क्वांटम रेस में पीछे न रह जाएं। यह तकनीकी भविष्य डरावना नहीं बल्कि रोमांचक है। यह एक ऐसा भविष्य है जहां टेक्नोलॉजी हर भारतीय को सशक्त बनाएगी। यह एक ऐसा भारत होगा
जो न केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा बल्कि दुनिया के लिए नई टेक्नोलॉजी का निर्माण भी करेगा। यह डिजाइन इन इंडिया का सपना होगा जो मेक इन इंडिया के साथ मिलकर भारत को एक सच्ची ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाएगा। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की उसकी सड़ी ढाकों, पुलों, बंदरगाहों और शहरों में झलकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश की धमनियों की तरह होता है जिसमें विकास का खून दौड़ता है। 2035 का भारत इस मामले में आज से बिल्कुल अलग दिखने वाला है। हम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन के मुहाने पर खड़े हैं जो भारत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगा। कल्पना कीजिए ऐसी ट्रेनों की जो गोली की रफ्तार से दौड़ें, ऐसे एक्सप्रेसवे की जो शहरों को घंटों में जोड़ डाल दें और ऐसे शहरों की जो स्मार्ट और सस्टेनेबल हों। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की। हमारी भारतीय रेल देश की लाइफलाइन है, लेकिन अब ये एक नए अवतार में आने वाली है। हम बुलेट ट्रेन के युग में प्रवेश कर रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सिर्फ एक शुरुआत है। 2035 तक देश के कई बड़े शहरों के बीच बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बिछ चुका होगा। सोचिए, दिल्ली से मुंबई का सफर जो आज 15-16 घंटे लेता है, वो सिर्फ 3-4 घंटे में पूरा हो जाएगा। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। संवेदकों का जाल भी तेजी से फैल रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत देश के कोने कोने को वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे और हाईवे से जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ सड़े डके नहीं हैं, ये विकास के कॉरिडोर हैं। इनके किनारे नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स पार्क और टाउनशिप बसेंगे। 2035 तक भारत का रोड नेटवर्क दुनिया के सबसे बेहतरीन नेटवर्क्स में से एक होगा, जो यात्रा को सुरक्षित, तेज और आरामदायक बना देगा। इससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की लागत भी कम होगी, जिससे महंगाई पर भी काबू पाया जा सकेगा। और फिर आते हैं हमारे शहर। भारत तेजी से शहरीकरण की ओर भी आचा रहा है। 2035 तक हमारी आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रह रही होगी। इन बढ़ते हुए शहरों की चुनौतियों से निपटने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन काम कर रहा है। स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें और वाईफाई नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा शहर जहां टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों का जीवन बेहतर बनाया जाए, जहां 24 घंटे बिजली पानी हो, ट्रैफिक जाम ना हो, कूड़े का सही प्रबंधन हो और सुरक्षा की उत्तम व्यवस्था हो। 2035 के स्मार्ट शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होंगे जो पूरे शहर पर नजर रखेंगे। ट्रैफिक लाइट्स अपने आप ट्रैफिक के हिसाब से बदलेंगी। हर घर में स्मार्ट मीटर लगे होंगे जो बिजली पानी की खपत को नियंत्रित करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट होगा और प्रदूषण का स्तर बहुत कम होगा। ये शहर रहने के लिए, काम करने के लिए और घूमने के लिए दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक होंगे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ग्रीन एनर्जी। भारत ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया के लीडर्स में से एक हैं। 2035 तक हमारी ऊर्जा जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा से पूरा होगा। हर घर की छत पर सोलर पैनल होंगे, हाईवे के किनारे विंड टर्बाइन्स दिखेंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम हो जाएंगी। यह ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन न केवल हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगा, बल्कि हमारी तेल आयात पर निर्भरता को भी कम करेगा। इससे देश का बहुत सारा पैसा बचेगा, जिसे हम विकास के दूसरे कामों में लगा सकेंगे। यह एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति जागरूक भारत का सपना है। यह नया इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं होगा, यह नए भारत की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक होगा। यह करोड़ों भारतीयों के लिए अवसर पैदा करेगा। यह भारत को दुनिया से और भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ देगा। 2035 में जब आप भारत में यात्रा करेंगे तो आपको एक बदला हुआ, आधुनिक और आत्मविश्वास से भरा हुआ देश दिखाई देगा, जो भविष्य की चुनौतियों के लिए दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत न तो उसके खजाने में होती है, न उसकी खदानों में। किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत होते हैं उसके लोग, खासकर उसके युवा। और इस मामले में 2035 तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होगा। हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी जनसांख्यिकीय लाभांश। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा और कामकाजी आबादी होगी। जब चीन, जापान और यूरोप जैसे देश बूढ़े हो रहे होंगे, उनकी कामकाजी आबादी कम हो रही होगी,
तब भारत की युवा ऊर्जा अपने चरम पर होगी। 2035 में भारत की औसत आयु सिर्फ 31 साल होगी, जबकि चीन और अमेरिका में यह 40 के पार होगी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा वर्कफोर्स होगा, सबसे बड़ा डेटा टैलेंट पूल होगा। दुनिया की बड़ी कंपनियों को काम करने के लिए हमारे युवाओं की जरूरत पड़ेगी। यह युवा आबादी न केवल काम करेगी, बल्कि इनोवेशन और नए विचारों को भी जन्म देगी। युवा मन में रिस्क लेने का जज्बा होता है, कुछ नया करने की चाहत होती है। यही जज्बा हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को चला रहा है। यही जज्बा भारत को टेक्नोलॉजी और रिसर्च में आगे ले जाएगा। 2035 का भारत एक युवा भारत होगा, जिसकी सोच युवा होगी, जिसके काम करने का तरीका युवा होगा। यह भारत पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर एक नई प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ेगा। इस युवा शक्ति के साथ साथ भारत के मध्यम वर्ग का विस्तार एक और बड़ी ढीढ़ी कहानी है। जैसा कि हमने पहले बात की, 2035 तक भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग मध्यम वर्ग का हिस्सा होंगे। यह संख्या अमेरिका और यूरोप की कुल आबादी से भी ज्यादा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट होगा। ये वो लोग होंगे जिनकी जेब में पैसा होगा, जिनकी आकांक्षाएं बड़ी होंगी। वे अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा और अच्छी छुट्टियां चाहेंगे। यह विशाल खपत का बाजार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक रॉकेट फ्यूल की तरह काम करेगा। जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था का चक्र तेजी से घूमेगा। यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर होगी। दुनिया की हर बड़ी कंपनी भारत की ओर देखेगी, यहां निवेश करना चाहेगी, यहां अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहेगी। लेकिन दोस्तों, इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए एक अवसर है, लेकिन यह एक चुनौती भी है। अगर हम अपनी इस विशाल युवा आबादी को अच्छी शिक्षा और सही स्किल्स नहीं दे पाए, तो यह डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। बेरोजगारी और निराशा बिया रच सकती है। इसलिए शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे युवाओं को वो ट्रेनिंग मिले जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत है। हमें उन्हें सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना होगा। हमें उनमें उद्यमिता की भावना जगानी होगी, ताकि वे नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। 2035 के भारत की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि हम अपनी युवा शक्ति का कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। यह युवा शक्ति और बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग, ये दो पहिए हैं जो 2035 के भारत के रथ को खींचेंगे। यह एक ऐसा भारत होगा जो ऊर्जा से भरपूर होगा, जो आत्मविश्वास से लबरेज होगा और जिसकी नजरें भविष्य पर टिकी होंगी। यह एक ऐसा भारत होगा जहां हर युवा के पास अपने सपनों को पूरा करने का अवसर होगा। यह दुनिया का सबसे युवा और सबसे डायनामिक देश होगा, जो 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने का दम रखता है। दोस्तों, एक देश तभी महान बनता है जब उसके नागरिक स्वस्थ और शिक्षित हों। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये वो दो स्तंभ हैं जिन पर किसी भी विकसित राष्ट्र की इमारत टिकी होती है। और 2035 के भारत में इन दोनों ही क्षेत्रों में एक अभूतपूर्व क्रांति देखने को मिलेगी। हम एक ऐसे भारत की ओर भी आच रहे हैं जहां क्वालिटी हेल्थ केयर और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हर किसी की पहुंच में होगी, चाहे वो शहर में रहता हो या दूर दराज के गांव में। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। आयुष्मान भारत योजना इस दिशा में एक गेम चेंजर साबित हो रही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो 50 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। 2035 तक इस योजना का प्रभाव और भी गहरा होगा। देश के कोने कोने में नए अस्पताल और वेलनेस सेंटर खुलेंगे। गरीब से गरीब आदमी भी बिना पैसे की चिंता किए अपना इलाज करा पाएगा। टेक्नोलॉजी भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरह से बदल देगी। टेलीमेडिसिन आम हो जाएगी। गांव में बैठा मरीज भी शहर के बड़े डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह ले सकेगा। AI पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स की मदद से बीमारियां शुरुआती स्टेज में ही पकड़ DH में आ जाएंगी। ड्रोन की मदद से दूर दराज के इलाकों में दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। 2035 का हेल्थ केयर सिस्टम प्रोएक्टिव होगा, यानी बीमारी होने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उसे होने से रोकेगा। इसके साथ ही भारत दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। हम न केवल सस्ती जेनेरिक दवाइयां बनाएंगे, बल्कि नई दवाओं और वैक्सीन की रिसर्च और डेवलपमेंट में भी लीडर बनेंगे। हमारे वैज्ञानिक और फार्मा कंपनियां दुनिया की सबसे जटिल बीमारियों का इलाज खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
यह एक ऐसा भारत होगा जो न केवल अपने नागरिकों को बल्कि पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। अब आते हैं शिक्षा पर। नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक बड़े बदलाव की नींव रख रही है। ये रटने रटाने वाली शिक्षा से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देती है। 2035 तक इस नीति के परिणाम दिखने लगेंगे। हमारे स्कूल और कॉलेज ऐसे युवा तैयार करेंगे जो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होंगे। उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। हमारे उच्च शिक्षा संस्थान जैसे IIT और IIM पहले से ही दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। 2035 तक भारत में कई और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे। हम विदेशी छात्रों के लिए भी एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनेंगे। भारत ग्लोबल रिसर्च और इनोवेशन का एक हब बनेगा। हमारे वैज्ञानिक और स्कॉलर्स दुनिया की बड़ी समस्याओं का समाधान खोजेंगे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटल एजुकेशन इस क्रांति में एक अहम भूमिका निभाएगी। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से क्वालिटी एजुकेशन देश के हर बच्चे तक पहुंचेगी। एक छोटे से गांव का बच्चा भी IIT के प्रोफेसर से PIH सकेगा। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से सीखने का अनुभव और भी मजेदार और असरदार हो जाएगा। बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को अनुभव करेंगे। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि यह विकास समावेशी हो। हमें यह देखना होगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 2035 का भारत एक ऐसा ज्ञान आधारित समाज होगा जहां हर नागरिक स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त होगा। यही वो नींव है जिस पर एक सच्चा आत्मनिर्भर भारत खड़ेढ़ा होगा। एक ऐसा भारत जो दुनिया को ज्ञान और स्वास्थ्य की राह दिखाएगा। दोस्तों, जब कोई देश आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से मजबूत होता है तो दुनिया के मंच पर उसकी आवाज भी बुलंद हो जाती है। 2035 का भारत सिर्फ एक बढ़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि एक बढ़ी भू राजनीतिक शक्ति भी होगा। दुनिया भारत की तरफ देखेगी, न केवल अवसरों के लिए बल्कि नेतृत्व और स्थिरता के लिए भी। भारत की विदेश नीति जो वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के सिद्धांत पर आधारित है, उसे एक विशेष सम्मान दिलाएगी। सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता। UNSC दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था है और इसमें स्थायी सदस्यता मिलना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। 2035 तक भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत, उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और दुनिया भर में शांति स्थापना में उसके योगदान को देखते हुए उसकी स्थायी सदस्यता की दावेदारी बहुत मजबूत हो जाएगी। यह भारत को वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक अहम स्थान दिलाएगा। भारत की भूमिका वैश्विक मंचों जैसे G20, ब्रिक्स और SCO में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। दुनिया के बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या यूरोप, भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना चाहेंगे। भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय सबका साथ लेकर चलने की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा। वह एक बैलेंसिंग पावर की भूमिका निभाएगा जो दुनिया में तनाव को कम करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में से एक हैं, लेकिन 2035 तक यह तस्वीर बदल जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम अपनी जरूरत के ज्यादातर हथियार और रक्षा उपकरण खुद बनाएंगे। तेजस फाइटर जेट, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। हम न केवल अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होंगे बल्कि दूसरे मित्र देशों को भी रक्षा उपकरण निर्यात करेंगे। यह सैन्य आत्मनिर्भरता हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को और मजबूत करेगी। हम बिना किसी बाहरी दबाव के अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले ले पाएंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाएगा जो इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करेगा। हमारी नौसेना और तटरक्षक बल इस क्षेत्र में पायरेसी, आतंकवाद और अवैध गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत की सॉफ्ट पावर यानी उसकी संस्कृति, योग, आयुर्वेद, सिनेमा और लोकतंत्र दुनिया में उसके प्रभाव को और बढ़ाएगी। दुनिया भर के लोग भारतीय संस्कृति और विचारों से प्रेरित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
कि कैसे भारत की विरासत दुनिया को एक साथ ला सकती है। 2035 तक भारत की सांस्कृतिक कूटनीति उसकी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन जाएगी। यह नया भारत आत्मविश्वास से भरा होगा। वह अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करेगा और साथ ही भविष्य की ओर देखेगा। वह दुनिया के सामने अपनी बात मजबूती से रखेगा, लेकिन हमेशा संवाद और शांति का रास्ता अपनाएगा। 2035 में भारत एक विश्व गुरु की भूमिका में होगा, जो दुनिया को न केवल आर्थिक विकास का रास्ता दिखाएगा, बल्कि शांति, सद्भाव और सतत विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। यह एक ऐसा भारत होगा जिसकी आवाज दुनिया सुनेगी और जिसका सम्मान करेगी। दोस्तों, भविष्य की यह तस्वीर जितनी रोमांचक और आशावादी है, हमें यह भी याद रखना होगा कि यह रास्ता चुनौतियों से भरा है। 2035 तक पहुंचने की इस यात्रा में हमें कई बाधाओं को पार करना होगा। चुनौतियां जैसे बेरोजगारी, खासकर युवाओं में, एक बड़ी चिंता बनी रह सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक विकास का लाभ हर किसी तक पहुंचे और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हों। बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और शहरों पर बढ़ता दबाव भी बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे हमें मिलकर निपटना होगा। आर्थिक और सामाजिक असमानता एक और गहरी खाई है जिसे पाटना जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास की दौड़-डाच में कोई भी पीछे न छूटे। इन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इनसे निराश होने की भी जरूरत नहीं है। भारत ने हमेशा चुनौतियों को अवसरों में बदला है। सही नीतियों, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सबसे बढ़ाकर 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता और कड़ी मेहनत से हम इन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। ये सफर किसी एक सरकार या किसी एक नेता का नहीं, ये हम सबका है। तो 2035 का भारत कैसा होगा? यह एक विकसित, तकनीकी रूप से उन्नत, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र होगा। यह एक ऐसा भारत होगा जो अपनी प्राचीन जड़ों से जुड़ा होगा और जिसकी शाखाएं भविष्य के आसमान को छू रही होंगी। यह एक ऐसा देश होगा जिस पर हम सब गर्व कर सकेंगे, लेकिन यह भविष्य अपने आप नहीं आएगा। हमें इसे मिलकर बनाना होगा। हर ईंट हमें ही लगानी होगी। क्या आप इस महान राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप किसी विशेष क्षेत्र जैसे AI या ग्रीन एनर्जी के बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे? यह भी मुझे बताएं।